चिरागों को आँखों में महफूज रखना, चिरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अगर आप भी कक्षा 10 या 12 में पढ़ते हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2026 देना है तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए टॉनिक की तरह काम करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब आपके एग्जाम में आएंगे 1 से 2 नंबर के और आपको नंबर दिला करके जाएंगे। सबसे पहला हमारे सामने क्या है, पहले आप ये जानिए कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होता क्या है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जैसे कोई ऐसा शब्द है जिसे कि हम एक सेंटेंस में बदल सकते हैं। सपोज दैट हमारे सामने एक पूरा सेंटेंस है, अगर हम इस पूरे सेंटेंस को एक ही शब्द में बदल दें तो उसी शब्द को हम कहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए हम एक्सरसाइज को करना सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने है कि जो दिखाई न दे। अब आपको बार बार कहना पड़े कि जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसे कहने की बजाय आप एक शब्द में कह सकते हैं अदृश्य, यानी कि जो नहीं दिखाई देता उसे हम कह देंगे अदृश्य। जैसे कि भगवान अदृश्य हैं, हमें दिखाई ही नहीं देते। दूसरा है जो सुनाई न दे। अब एक था कि जो दिखाई न दे, दूसरा है कि जो सुनाई न दे। जो सुनाई न दे उसे कहते हैं अश्रव्य। श्रव्य मतलब सुनाई देना, नहीं सुनाई दे रहा है तो कह देंगे अश्रव्य। जो कहा न जा सके, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम कह नहीं सकते, जो कहा न जा सके, तो उसे एक शब्द में हम कहेंगे अकथनीय, यानी कि ये चीज़ तो अकथनीय है, हम इसे कह ही नहीं सकते। अगला है जो पढ़ा न जा सके, तो उसे कहेंगे अपठनीय। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसे हम पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसे हम कहते हैं अपठनीय। जो समझा न जा सके, अगर आप समझ न सके, समझा नहीं जा सके, तो उसे हम कहेंगे अगम्य, यानी कि उसे समझा नहीं जा सकता। अब इसे आप खुद से असमझ बनाकर मत लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द है जो कि है अगम्य। जो जाना न जा सके, जिसे आप जान नहीं सकेंगे, उसका नाम है अज्ञेय। ज्ञेय मतलब जाना जा सके और अज्ञेय मतलब न जाना जा सके। नेक्स्ट 7वें नंबर का है जो देखा न जा सके। जो देखा न जा सके उसे हम कहेंगे अदृश्य। दृश्य मतलब देखा जाना, और अगर नहीं देखा जा सकता तो उसे हम कहेंगे अदृश्य। अगला है जो कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ जिसे आप कह सकते हैं तो उसे हम कहेंगे कथनीय, यानी कि कहा जा सके कथनीय। जैसे ये चीज़ तो कथनीय है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं, और अगर कुछ न कहा जा सके तो उसे कहेंगे अकथनीय। जो पढ़ा जा सके, जिसे हम पढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं पठनीय। जो समझा जा सके उसे हम कहेंगे सुबोध। जो जाना जा सके उसे कहेंगे ज्ञेय। जाना जा सके तो ज्ञेय। देखा जा सकता है जो, उसे कहते हैं दृश्य। जो कभी न मिटे, जो कभी न मिटे उसे कहेंगे अविनाशी, अर्थात जिसका विनाश ही न हो। जो कभी न बदले, यानी कि कभी बदलेगा ही नहीं, उसे कहेंगे अपरिवर्तनीय। बदल गया, परिवर्तित हो गया तो परिवर्तनीय कहेंगे, परंतु कभी न बदला जा सका तो अपरिवर्तनीय।
जो कभी न समाप्त हो उसे कहेंगे अविनाशी, अर्थात विनाश ही न हो। या तो आप कह सकते हैं कभी न मिटे या कभी न समाप्त हो, तो उसे हम कह देंगे अविनाशी। जो बहुत अधिक हो यानी कि कम नहीं बहुत ज़्यादा, तो उसे कहते हैं अत्यधिक। जैसे कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है तो हम कहते हैं अत्यधिक। अगला है जो बहुत कम हो, जो बहुत कम होता है उसे कहते हैं अल्प। जो बहुत बड़ा हो, जो बहुत बड़ा होगा उसे कहेंगे विशाल। जैसे कोई पेड़ बहुत बड़ा होता है तो हम कहते हैं विशाल वृक्ष। अगला है जो बहुत छोटा हो, बड़ा रहेगा तो विशाल कहेंगे और छोटा रहेगा तो सूक्ष्म कहेंगे। नेक्स्ट है जो बहुत पुराना हो, जैसे हम कहते हैं कि प्राचीन समय में ये चीज़, प्राचीन का अर्थ है पुराना, जो बहुत पुराना होगा उसे हम कहेंगे प्राचीन। जो बहुत नया हो, जो बहुत नया होता है उसे कहते हैं नवीन। जो बहुत सुंदर हो उसे कहेंगे मनोहर। जो बहुत कुरूप हो उसे कहेंगे कुरूप। बहुत कुरूप होगा तो कुरूप ही कहेंगे। जो बहुत तेज हो, कहते हैं ना कि तुम तो बड़े तेज हो, अर्थात तुम बड़े तीव्र हो। नेक्स्ट है जो बहुत तेज था उसे हम तीव्र कह रहे थे। तो अगला हमारे सामने है कि जो बहुत धीमा हो, तो जो धीमा रहेगा उसे कहेंगे मंद। मंद मतलब धीमा। जो बहुत गर्म हो, बहुत अधिक गर्म होगा तो उसे कहते हैं उष्ण। देखिए जो क्षेत्र रहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म वाले उसे हम कहते हैं उष्णीय क्षेत्र, यानी कि वहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। जो बहुत ठंडा हो, तो जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है उसे कहते हैं शीतल। जो बहुत ठंडा होगा उसे कहेंगे शीतल। जैसे कि पानी जब बहुत ठंडा होता है तो हम कहते हैं शीतल जल। जो बहुत मीठा हो, बहुत ज़्यादा मीठा होगा उसे कहेंगे मधुर। जो बहुत कड़वा हो, अधिक कड़वा होगा तो कहेंगे कटु। जो बहुत खूबसूरत हो, ज़्यादा खूबसूरत रहेगा तो कहेंगे सुंदर। अगला है जो बहुत बड़ा हो, जो बहुत बड़ा हो उसे हम विराट कहते हैं। विशाल भी कहते हैं, विराट भी कहते हैं। जो बहुत छोटा हो उसे हम कहेंगे लघु। जैसे कि कुछ प्रश्नों के आंसर हमें बहुत छोटे में देने पड़ते हैं तो हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, अर्थात बहुत छोटा होगा तो हम इसे कहेंगे लघु। नेक्स्ट है जो बहुत पुराना हो, जो बहुत ज़्यादा पुराना होगा उसे हम कहते हैं प्राचीन। जैसे कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा था, अर्थात पुराने समय में एक राजा था। जो बहुत नया हो, जो ज़्यादा नया होता है उसे कहते हैं नव। जैसे कहते हैं नवविवाहिता, अर्थात अभी नया नया विवाह हुआ, बहुत नया है। नेक्स्ट है जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत सुंदर को सुंदर नहीं हम कहते हैं अति सुंदर। बहुत सुंदर को हम कहते हैं अति सुंदर। टीवी में भी तो एक सीरियल ऐसा कुछ करके देता है ना, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, यानी कि वो केवल सुंदर ही नहीं ज़्यादा सुंदर होता है। तो इस सुंदर को काट करके हम यहाँ पे लिख देंगे अति सुंदर। जो बहुत कुरूप हो, जो बहुत कुरूप होता है उसे कहते हैं असुंदर। जैसे ये अति सुंदर वैसे ये असुंदर। जो बहुत तेज होता है उसे कहते हैं तेजस्वी। नेक्स्ट है जो बहुत धीमा हो, अत्यंत धीमे को हम कहेंगे मंद। जैसे कि हवा बहुत धीमे धीमे चलेगी तो हम कहेंगे मंद हवाएं। जो बहुत गर्म हो उसे कहेंगे गर्म। जो बहुत ठंडा हो उसे कहेंगे ठंडा। जो बहुत मीठा हो उसे कहेंगे मधुर। जैसे कि कोई चीज़ अत्यंत मीठी होती है तो हम कहते हैं मधुर। जो बहुत कड़वा हो उसे कहते हैं कड़वा। जो बहुत खूबसूरत हो उसे कहेंगे आकर्षक।
जो बहुत अनाकर्षक हो उसे कहेंगे अनाकर्षक। जो बहुत रुचिकर हो उसे कहते हैं रुचिकर, यानी कि उसमें हमारा बहुत ज़्यादा मन लगेगा तो उसे हम रुचिकर कहते हैं। जो बहुत अरुचिकर हो उसे कहेंगे अरुचिकर, अर्थात हमें पसंद नहीं हो, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं हो और रुचि भी नहीं हो। जो बहुत स्वादिष्ट हो उसे कहते हैं अति स्वादिष्ट। इस स्वादिष्ट के आगे आप लगा लोगे अति और कह दोगे अति स्वादिष्ट। स्वादिष्ट अति नहीं, अति स्वादिष्ट। जो बहुत बेस्वाद हो उसे कहेंगे बेस्वाद। जो बहुत सुगंधित हो उसे कहेंगे अति सुगंधित, सुगंधित भी कह सकते हैं। और जो बहुत दुर्गंधित हो उसे कहते हैं दुर्गंधित या अति दुर्गंधित। जो बहुत मधुर होगा उसे हम कहेंगे मधुर या अति मधुर। जो बहुत कटु होगा उसे कहेंगे कटु। जो बहुत सुखद होगा उसे कहेंगे सुखद या अत्यंत सुखद। जो बहुत दुखद हो उसे कहेंगे अति दुखद या दुखद। जो बहुत शांत होगा उसे कहते हैं शांत। जो बहुत अशांत हो उसे कहेंगे अशांत। नेक्स्ट हमारे सामने है कि जो बहुत स्थिर हो, जो बहुत स्थिर होता है उसे हम कहते हैं स्थिर, अति स्थिर। और जो अस्थिर हो उसे हम कहेंगे अस्थिर। बहुत सारी चीज़ें सेम भी हैं तो आपको ऐसे ही लिखना और याद करना भी है। जो बहुत व्यवस्थित होगा उसे कहेंगे सुव्यवस्थित। यहाँ से ये सु और व आप लोग हटा लेंगे तो ये बन जाएगा व्यवस्थित, अर्थात जो बहुत व्यवस्थित हो उसे हम कहेंगे सुव्यवस्थित। और जो अव्यवस्थित हो उसे कहेंगे अव्यवस्थित। जो बहुत गठित होगा, क्या होगा, जो बहुत गठित होगा उसे हम कहेंगे सुगठित। और जो गठित नहीं होगा, असंगठित होगा, उसे हम कहेंगे असंगठित। जो बहुत सुंदर होगा उसे हम कहते हैं अति सुंदर। जो बहुत कुरूप होगा उसे कहेंगे कुरूप। जो आकर्षक होगा उसे कहेंगे अति आकर्षक। और जो आकर्षक नहीं होगा उसे हम कहेंगे अनाकर्षक। जो बहुत रुचिकर हो उसे कहेंगे रुचिकर। और जो रुचिकर नहीं हो उसे कहेंगे अरुचिकर। जो स्वादिष्ट हो उसे हम स्वादिष्ट कहेंगे और जो स्वादिष्ट नहीं हो उसे हम बेस्वाद कहेंगे। देखिए टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है अगर, तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए, मेरे बोलने पर ध्यान दीजिए। मैं आप लोग को सही सही बोल के बता दे रही हूँ। टाइपिंग में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। जो सुगंधित होता है उसे हम कहेंगे सुगंधित और जो सुगंधित नहीं होगा उसे हम कहेंगे दुर्गंधित। जो मधुर रहेगा उसे कहेंगे मधुर और जो मधुर नहीं रहेगा, कटु रहेगा, उसे हम कहेंगे कटु। जो बहुत सुखद होगा उसे कहेंगे सुखद और जो बहुत दुखद होगा उसे हम कहेंगे दुखद। अब देखिए वैसा नहीं आएगा जैसा आ गया था। अब सारी चीज़ें एकदम इजीली और आसान सी इसमें रहने वाली हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी। जैसे जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ और जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अज्ञ। अज्ञ या अनभिज्ञ भी हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। जो बहुत कम जानता हो उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ और जो कभी नहीं मरता उसे हम कहते हैं अमर। अमर मतलब तो आपको पता ही होगा, जो कभी नहीं मरता। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे कहते हैं अजात शत्रु और जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजेय। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे हम कहेंगे अभूतपूर्व और जो देखा नहीं जा सके उसे हम कहेंगे अदृश्य।
जिसे सुना नहीं जा सके उसे कहेंगे अश्रव्य, और जिसे गिना नहीं जा सके उसे कहेंगे अगणित या असंख्य। जिसका अंत न हो उसे कहेंगे अनंत। जैसे गणित में होता है ना, ऐसे अनंत उसका कोई अंत ही नहीं होता। जिसका पार न हो उसे कहते हैं अपार, और जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे कहते हैं अजर। जैसे हम कहते हैं ना अजर अमर, अर्थात वो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा और मरेगा भी नहीं तो अमर भी रहेगा। जिसका कोई नाथ नहीं होता उसे हम अनाथ कहते हैं, और जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम निराकार कहते हैं। जैसे ईश्वर को भी कई लोग निराकार ब्रह्म के रूप में पूजते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक कहते हैं, और जो बिना वेतन के काम करता है उसे हम अवैतनिक कहते हैं। जो संभव नहीं होता उसे असंभव कहते हैं, और जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जो कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहेंगे, और जो ईश्वर में विश्वास रखेगा उसे आस्तिक। जो ईश्वर को मानेगा, विश्वास रखेगा उसे आस्तिक कहेंगे, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखेगा, नहीं मानेगा उसे हम नास्तिक कहेंगे। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसे हम अनपढ़ कहेंगे, और जिसका जन्म नहीं होता उसे कहते हैं अजन्मा। जो कभी न मिटे उसे कहेंगे अमिट, अर्थात वो मिटे ही नहीं। जो करने योग्य होगा उसे हम कहते हैं करणीय। कोई काम अगर करने योग्य है, आप कर सकते हो, पावर के अंदर है, तो कहेंगे करणीय। जिसे हम देखने योग्य हो, देखते हैं, उसे कहते हैं दर्शनीय, और जो सुनने योग्य होता है उसे कहते हैं श्रवणीय। कोई भी चीज़ जो कि पीने के लायक होगी उसे कहेंगे पेय, और जो खाने के लायक होगी उसे कहेंगे खाद्य। जहाँ पे जाना कठिन होता है उसे कहते हैं दुर्गम, और जहाँ जाना आसान होगा उसे कहेंगे सुगम। जहाँ दवाइयाँ मिलती हों उसे कहते हैं औषधालय, और जहाँ शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं विद्यालय। विद्यालय या फिर शिक्षणालय भी बोल सकते हैं, परंतु ज़्यादातर विद्यालय ही कहा जाता है। जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं उसे हम कहते हैं पुस्तकालय, और जहाँ मरीज भर्ती होते हैं उसे कहते हैं अस्पताल। जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हो उसे हम कहते हैं टकसाल, और जहाँ पे अनाज रखा जाता हो उसे हम कहते हैं गोदाम। अब तो आप कोई भी सामान रखोगे उसे हम गोदाम ही कहेंगे, स्टॉक बाय स्टॉक करके। जो तत्काल उत्पन्न हो अर्थात तुरंत उसे कहेंगे तात्कालिक, और जो प्रतिवर्ष होता हो उसे कहेंगे वार्षिक। जो प्रत्येक माह में होता हो उसे कहते हैं मासिक, और जो प्रत्येक सप्ताह में होगा उसे कहेंगे साप्ताहिक, और जो प्रत्येक दिन में होगा उसे कहेंगे दैनिक। देखिए, जो प्रत्येक माह में होगा नहीं, जो प्रत्येक साल में होगा, हर साल होगा उसे कहेंगे वार्षिक। जो हर महीने होगा उसे कहेंगे मासिक। जो हर सप्ताह में होगा उसे कहेंगे साप्ताहिक, और जो प्रतिदिन होगा उसे कहते हैं दैनिक। जो सप्ताह में एक बार होता है जो 2 सप्ताह में एक बार हो उसे कहते हैं पाक्षिक, और कोई ऐसी चीज़ जो कि क्षण भर के लिए ही हो उसे कहते हैं क्षणभंगुर। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, कोई लोहा, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुरंत ही टूट जाएंगी तो उसे हम कहते हैं क्षणभंगुर। जो दूसरों का भलाई चाहता है उसे कहते हैं परोपकारी, और जो सबको समान दृष्टि से देखता है उसे कहते हैं समदर्शी। जो अपने आप पे निर्भर हो उसे हम कहेंगे आत्मनिर्भर, और जो दूसरे पर निर्भर होगा उसे हम कहेंगे पराश्रित या परावलंबी। जो बहुत मेहनती हो उसे कहेंगे कर्मठ या परिश्रमी, और जो कभी हार न माने उसे कहेंगे अपराजेय। जो बहुत उदार हो उसे कहेंगे उदारमना। जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी, और जो अधिक खर्च करता है उसे कहते हैं अपव्ययी। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे जो मानता उसे कहेंगे कृतघ्न।
जो किए गए उपकार को मानेगा उसे हम कहेंगे कृतज्ञ, और जो नहीं मानेगा उसे कहेंगे कृतघ्न। अब देखिए, अब तक तो कई सारे लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि अरे क्या ही बताया जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन देखिए, एग्जाम में आएगा ना, तो हो सकता है कि आपको उस समय नहीं आएगा, तब आप पछताएंगे कि काश मैंने पूरा देख लिया होता तो मेरे आज 2 नंबर बढ़ जाते। तो वो पछताना ना पड़े, इसके लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और इससे आप ही का भला है, मुझे क्या है, मैं तो बताऊंगी ही। जो सब कुछ सहन कर सके उसे कहते हैं सहनशील, और जो अपने काम में कुशल हो उसे कहेंगे कर्म कुशल। जो माता पिता से संबंध रखता है उसे कहते हैं पैतृक, और जो पुत्र का पुत्र होता है उसे कहते हैं पौत्र। जो पुत्र की पुत्री रहेगी उसे कहेंगे पौत्री। यानी कि आपके लड़के का लड़का को आप पौत्र कहेंगे, और आपके लड़के के लड़की को आप पौत्री कहेंगे, और अपनी लड़की के लड़के को हम दौहित्र कहेंगे, और पुत्री के पुत्री को दौहित्री कहेंगे। नेक्स्ट है, जो साथ पढ़ने वाला हो उसे हम सहपाठी कहते हैं, और जो साथ काम करने वाला हो उसे हम सहकर्मी कहते हैं। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हो उसे हम सहोदर कहेंगे। जैसे हो सकता है आप और आपके भाई, आप या आपकी बहन अपनी मम्मी के उदर से ही उत्पन्न हुए हो, एक ही माता के, तो आप लोग सहोदर कहे जाओगे। और जो एक ही कुल का हो उसे सगोत्र कहते हैं। जिसके हृदय में दया हो उसे कहते हैं दयालु, और जिसके हृदय में ममता हो उसे कहते हैं ममतालु। जिसके पास धन नहीं होता उसे हम कहते हैं निर्धन, और जिसके पास शक्ति नहीं होती उसे कहते हैं अशक्त। यानी कि उसके पास तो शक्ति ही नहीं है। जिसके पास संतान न हो उसे कहेंगे निसंतान, और जिसके पास बल न हो उसे कहेंगे निर्बल। जिसका कोई रूप नहीं होता उसे कहते हैं कुरूप, और जिसका कोई तोड़ नहीं होता उसे कहते हैं अटूट। जिसका कोई सहारा न हो उसे कहते हैं बेसहारा, और जो आसानी से मिल जाए उसे कहेंगे सुलभ। लेकिन जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, सुलभ तरीके से, उसका महत्व ही नहीं रहता। और किसी चीज़ को पाने के लिए आपने कठिन परिश्रम मेहनत किया है तो उसका तो आप बहुत ज़्यादा कदर करोगे। जो कठिनाई से मिले उसे कहेंगे दुर्लभ, और जो गाया जा सके उसे कहते हैं गेय। जो बोला जा सके उसे कहेंगे कथ्य, और जो आसानी से टूट जाए उसे कहेंगे भंगुर, और जो क्षण के लिए टूट जाए उसे कहेंगे क्षण भंगुर, यानी कि एक ही क्षण में टूट जाए। जो लिखा जा सके उसे कहते हैं लिखित, और जो याद रखा जा सके उसे कहते हैं स्मरणीय। जैसे अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे ताकि लोग आपको याद रख सके, तो आपको सब लोग बोलेंगे स्मरणीय काम किया है उन्होंने, स्मरणीय है। जैसे किसी लेखक का, कवि का हम लोग कुछ पढ़ते याद करते हैं तो कहेंगे ये सदा हमारे लिए स्मरणीय रहेंगे, यानी हमेशा यादगार रहेंगे। अपनी प्रशंसा करने वाला आत्म प्रशंसी, और जो पहले जन्मा हो उसे कहेंगे अग्रज। जो बाद में जन्मा उसे कहेंगे अनुज, अर्थात जो आपसे छोटा रहेगा, आपके बाद जन्म हुआ रहेगा उसे आप अनुज कहोगे, और जिसका जन्म पहले हुआ रहेगा उसे आप अग्रज कहोगे। जो सबको प्यारा हो उसे हम सर्वप्रिय कहते हैं, और जो आसानी से समझ में आ जाए उसे हम कहेंगे सुबोध। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, और जो किसी के पक्ष में न हो तटस्थ। नेक्स्ट है कि जो मांस खाता हो उसे हम कहते हैं मांसाहारी। जो साग खाता है उसे कहते हैं शाकाहारी, और जो मांस और साग दोनों को खाता है उसे कहेंगे सर्वाहारी। जो मांस को नहीं खाएगा उसे कहेंगे निरामिष। जो परीक्षा में सफल हो जाएगा उसे कहेंगे उत्तीर्ण। जो परीक्षा में असफल हो उसे कहेंगे अनुत्तीर्ण। जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे कहेंगे कुलीन।
जो दूसरों की निंदा करता है उसे हम कहते हैं निंदक, और जो आलोचना करता है उसे कहते हैं आलोचक। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी बहुत आलोचना करते थे तो उनको आलोचक कहा जाता है। नेक्स्ट है जो प्रशंसा करता हो उसे कहते हैं प्रशंसक, और जो जन्म से अंधा हो उसे कहेंगे जन्मांध। जो दूर की सोचे उसे कहेंगे दूरदर्शी, और जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहते हैं अकल्पनीय। जो देखा न गया हो उसे हम कहेंगे अदृष्ट। तो ये ख़त्म हो चुका। आई होप दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।